मार्च 2025 की होली में मेरठ की गलियां रंगों से भरी थीं। नीली, गुलाबी, पीली, हर तरफ त्योहार की रौनक थी। लेकिन एक घर इन रंगों से अलग गहरे लाल में डूबा था। यह सौरभ और मुस्कान का घर था, जहां एक खौफनाक राज छुपा था। सबसे बड़ा सवाल था, सौरभ राजपूत कहां गया? उसका परिवार कई दिनों से उसे तलाश रहा था, पर कोई सुराग नहीं मिला। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसका जवाब एक नीले ड्रम में बंद है। यह एक दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत थी, जिसमें प्यार, धोखा, नशा और काला जादू का घिनौना खेल था। इंसानियत से परे इस साजिश के केंद्र में थे सौरभ, मुस्कान और एक रहस्यमयी शख्स, साहिल। भारत की सबसे अजीब और चौंकाने वाली घटनाओं में से एक, मेरठ ड्रम हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए तैयार हो जाइए। हम हर दिन बुराई के साए में जीते हैं, इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे पहलुओं का सामना करते हैं। एक इंसान का दूसरे को दिया गया दर्द हमारी समाज की कड़वी सच्चाई बन चुका है। हम इन अपराधों की गहराइयों में झांकते हैं। इसका मकसद है सबसे सनसनीखेज अपराधों को उजागर करना और उन दिमागों को समझना जो इन्हें अंजाम देते हैं। हम हैं डिकोड और आज आपके सामने लेकर आए हैं एक और चौंकाने वाला सच्चा अपराध, मेरठ ड्रम हत्याकांड। 18 मार्च 2025 को बबलू नाम का एक आदमी मेरठ पुलिस थाने पहुंचा। वे अपने भाई सौरभ राजपूत के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने आया था। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था और हाल ही में होली मनाने लंदन से मेरठ आया था। लेकिन कई दिनों से उसने न परिवार से बात की, न ही किसी से मुलाकात की। बबलू और उसके घर वालों को शक था कि सौरभ की पत्नी मुस्कान उसे जानबूझकर सबसे दूर रख रही थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एक एक करके ऐसे खौफनाक सच सामने आने लगे जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। फिलहाल ये सब सिर्फ शक और आरोप है, क्योंकि अभी कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ। लेकिन जो सुराग अब तक मिले हैं वे इस केस को भारत के सबसे डरावने हत्याकांडों में शामिल करने के लिए काफी हैं। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी की जड़ें 2016 में हैं, जब सौरभ और मुस्कान ने प्रेम विवाह किया। सौरभ की नौकरी मर्चेंट नेवी में थी। वे अच्छी कमाई करते थे और उनकी एक 5 साल की बेटी थी। देखने में सब सही लग रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। खबरों के मुताबिक सौरभ का परिवार इस शादी के खिलाफ था। बावजूद इसके सौरभ ने अपने दिल की सुनी और मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद भी उनकी नौकरी जारी रही, जिसके चलते उन्हें महीनों तक घर से दूर रहना पड़ता था। फिर अचानक सौरभ ने नौकरी छोड़ दी। कहते हैं वे मुस्कान के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था, लेकिन उसके परिवार को यह फैसला अजीब लगा। पहले शादी की जिद, फिर नौकरी छोड़ना। उन्हें शक हुआ कि यह सब मुस्कान के कहने पर हो रहा था। धीरे धीरे सौरभ और उसके घर वालों के बीच तनाव बढ़ने लगा। मतभेद इतने गहरे हो गए कि सौरभ और मुस्कान ने परिवार से अलग रहने का फैसला कर लिया। उन्होंने मेरठ में किराए पर घर लिया और वहीं शिफ्ट हो गए। इस दूरी ने सौरभ के अपने परिवार से रिश्ते और बिगाड़ दिए। 2019 में उनकी बेटी का जन्म हुआ, जो उनके लिए एक बड़ी खुशी थी। लेकिन क्या ये उनके रिश्ते को बचा पाई? यही सवाल इस कहानी की असली जड़ है। सौरभ अपनी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते थे, लेकिन मुस्कान की दुनिया में कुछ और चल रहा था। सब कुछ तब बदला जब एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आया। शादी के बाद सौरभ ने बहुत कुछ कुर्बान किया था। अपनी नौकरी, परिवार, घर, सब कुछ छोड़कर वे मुस्कान और अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी बसा रहे थे। लेकिन 2019 में उनकी खुशहाल दिखने वाली दुनिया में दरारें आने लगीं। मुस्कान को उसके पुराने स्कूल फ्रेंड्स के एक ग्रुप में जोड़ा गया। वहीं से उसकी साहिल शुक्ला से दोबारा बातचीत शुरू हुई। साहिल उसका स्कूल का दोस्त या शायद पुराना प्रेमी था। स्कूल के बाद वे अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे, लेकिन अब ग्रुप में जुड़ने के बाद फिर से नजदीकियां बढ़ने लगीं। धीरे धीरे वे मिलने लगे, बातें होने लगीं और एक बार फिर पुराना रिश्ता जाग उठा। मुस्कान और साहिल का छुप छुप कर मिलना लोगों की नजरों में आ गया। पड़ोसियों ने भी कुछ अजीब देखा और सौरभ को शक होने लगा। जब सौरभ को पूरा यकीन हो गया कि मुस्कान उसे धोखा दे रही है, तो वे टूट गए। जिस लड़की के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा था, वही उनकी पीठ पीछे किसी और के साथ थी। फिर घर में झगड़े होने लगे। सौरभ ने तलाक का फैसला किया, लेकिन उनकी बेटी उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। अगर वे अलग हो जाते
तो उस मासूम बच्ची की दुनिया उजड़ जाती। सौरभ ने रिश्ते को एक और मौका देने का सोचा, सिर्फ अपनी बेटी के लिए, लेकिन मुस्कान के लिए अब सिर्फ साहिल मायने रखता था। शादी और परिवार उसकी प्राथमिकता नहीं रही। इस खेल में अब सिर्फ एक मोहरा था, सौरभ। खबरों के मुताबिक साहिल शुक्ला एक अकेला, नशेड़ी और रहस्यमयी आदमी था। वे अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उसकी मां की मौत ने उसे तोड़ दिया था और वे किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वे काले जादू, तंत्र मंत्र और अंधविश्वासों में गहरा यकीन रखता था। यही विश्वास इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ बनने वाला था। धीरे धीरे साहिल ने मुस्कान को भी नशे का आदी बना दिया। उसने उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना मुश्किल था। अब दोनों नशे की दुनिया में डूब चुके थे और उनकी हदें खत्म हो रही थीं। इसी दौरान सौरभ को लंदन जाना पड़ा। वे अपनी बेटी और परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन मेरठ में मुस्कान और साहिल पूरी तरह आजाद हो चुके थे। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वे खुलकर मिलने लगे, साथ रहने लगे और नशा उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। मुस्कान को लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी पर कोई पाबंदी नहीं। सौरभ लंदन में था, मगर हर महीने पैसे भेजता था, जिससे उसकी ऐश चल रही थी। लेकिन फिर एक डर ने उसे घेर लिया। सौरभ वापस आकर उसकी इस आजादी को छीन सकता है। उसे यकीन था कि सौरभ नशे और साहिल के साथ उसके रिश्ते को बर्दाश्त नहीं करेगा। यहीं से उसकी सोच जहरीली हो गई। उसे एक खतरनाक हल दिखा। सौरभ को हमेशा के लिए हटाना होगा। यही सोचकर उसने एक गंदा प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जो खून से लिखा जाने वाला था। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो विवादित है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं, कुछ इसे महज एक थ्योरी कहते हैं। लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो ये कहानी और भी डरावनी और शातिर बन जाती है। कहा जाता है कि मुस्कान ने स्नैपचैट पर साहिल की मर चुकी मां के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया। फिर उसने साहिल को अजीब अजीब मैसेज भेजने शुरू किए। साहिल काला जादू और आत्माओं में गहरा यकीन रखता था। मुस्कान ने उसे भरोसा दिला दिया कि यह मैसेज उसकी मर चुकी मां भेज रही है। वो अब भी उससे बात कर रही है। मैसेज में लिखा होता था, मुस्कान एक अच्छी लड़की है, उसका साथ दो, जो वो कहे वही करो। अभी ये सिर्फ एक थ्योरी है जो कहती है कि मुस्कान धीरे धीरे साहिल को अपने काबू में कर रही थी। लेकिन क्या ये सिर्फ काले जादू की वजह से हुआ, या फिर साहिल के अंधे प्यार ने उसे इस जाल में फंसा दिया? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2024 से ही मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। वे ठंडे दिमाग से धीरे धीरे एक परफेक्ट प्लान बना रहे थे। मुस्कान ने बड़े चाकू खरीदे और बहाना बनाया कि ये घर में मांस काटने के लिए है। उसने नींद की गोलियां भी जमा की और चिंता का नाटक करती रही ताकि किसी को शक न हो। दोनों बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। वो मौका जल्द ही आ गया। सौरभ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने भारत लौट रहा था। अब जो होने वाला था वो मेरठ को हिलाकर रख देगा। 24 फरवरी 2025 सौरभ भारत लौटा। वे अपनी बेटी और परिवार से मिलने आया था। अगले ही दिन 25 फरवरी मुस्कान का जन्मदिन था। सौरभ ने सोचा कि वे मुस्कान और अपनी बेटी को सरप्राइज देगा। उसके दिल में अब भी प्यार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मुस्कान ने इसी दिन उसकी हत्या का फैसला किया था। 25 फरवरी की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाने के बाद सौरभ को नींद आने लगी, लेकिन वे पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ। उसे हल्का हल्का सब महसूस हो रहा था। मुस्कान घबरा गई। अगर वे हमला करती और सौरभ पूरी तरह होश में होता तो बात बिगड़ सकती थी। उस रात सौरभ बच गया। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखने लगा। सौरभ और मुस्कान फिर से हंसने बोलने लगे। सौरभ को नहीं पता था कि मुस्कान का ये प्यार सिर्फ एक नाटक था। 4 मार्च की रात मुस्कान ने फिर वही किया, लेकिन इस बार उसने नींद की गोलियों की मात्रा बढ़ा दी। सौरभ ने खाना खाया और इस बार गहरी बेहोशी में चला गया। अब जो हुआ वे सुनकर रूह कांप जाती है। सौरभ बेहोश था। साहिल चुपके से घर में दाखिल हुआ। मुस्कान ने चाकू निकाला और सौरभ के सीने पर कई वार किए। फिर साहिल ने एक और चाकू से सौरभ की गर्दन काट दी। इसके बाद क्या हुआ ये पूरी तरह कोई नहीं जानता। कुछ खबरों के मुताबिक सौरभ की लाश को बाथरूम में फेंक दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि लाश को टुकड़ों में काट दिया गया। साहिल ने सौरभ का सिर और हाथ काटकर अपने साथ ले लिया। बाकी शरीर को मुस्कान ने बेड के नीचे छुपा दिया और फिर उसी बेड पर सो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल
अगर शरीर घर में ही था तो साहिल सिर्फ सिर और हाथ क्यों ले गया? कुछ लोगों का मानना है कि साहिल काला जादू करना चाहता था। ये सच है या सिर्फ अफवाह? इसका जवाब कोर्ट में मिलेगा। फिलहाल ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन जो सच सामने आ रहा है वे किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 5 मार्च की सुबह साहिल और मुस्कान के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, लाश से छुटकारा कैसे पाएं? साहिल एक बड़ा ड्रम और 50 किलो सीमेंट लेकर आया। फिर दोनों ने मिलकर सौरभ के शरीर के टुकड़े किए, उन्हें ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट भर दिया। एक 29 साल का हंसता खेलता इंसान जिसने अपनी पत्नी और परिवार पर भरोसा किया था, अब अपने ही घर में ड्रम में कैद था। पत्थर बन चुका था, घर चमका दिया गया, खून के निशान मिटा दिए गए। बाहर से देखने पर सब सामान्य लग रहा था। किसी को शक नहीं हुआ कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं था। इसके बाद मुस्कान ने अपनी बेटी को नानी के घर भेज दिया। उसने सबको बताया कि वो और सौरभ अकेले वक्त बिताना चाहते हैं। फिर उसी दिन 5 मार्च को मुस्कान और साहिल हिमाचल घूमने चले गए, बिल्कुल बेफिक्र, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ये सिर्फ छुट्टी नहीं थी, बल्कि उनके प्लान का हिस्सा था। मुस्कान सौरभ का फोन साथ ले गई। उसने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बताया कि सौरभ छुट्टी पर गया है। सौरभ के फोन से सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालीं ताकि लगे कि वे सच में हिमाचल में हैं। इस चालाकी से उन्होंने सौरभ की गैर मौजूदगी को भी कवर कर दिया। लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता था। मुस्कान सबको यकीन दिलाती रही कि सौरभ ठीक है, लेकिन हकीकत ये थी कि सौरभ अपने ही घर में ड्रम में दफन था। लोग मान चुके थे कि सौरभ हिमाचल में है, क्योंकि उसके फोन से मैसेज आ रहे थे, सोशल मीडिया अपडेट हो रही थी। लेकिन फिर एक छोटी सी गलती से पूरा खेल बिगड़ गया। सौरभ की बहन ने उससे होली पर आने के बारे में पूछा, लेकिन उसे जवाब कुछ अजीब सा मिला। असल में ये जवाब मुस्कान दे रही थी और बहन को यह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। होली बीत गई, बधाई के मैसेज आए, लेकिन सौरभ का फोन नहीं आया। बहन ने सौरभ को बार बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सौरभ मैसेज कर रहा था, सोशल मीडिया पर एक्टिव था, लेकिन कॉल क्यों नहीं उठा रहा था? मेरठ लौटने के बाद मुस्कान ने वही पुरानी कहानी दोहराई कि सौरभ हिमाचल में है। लेकिन फिर एक अफवाह फैली। जब सौरभ की बेटी घर लौटी तो पड़ोसियों ने उससे पूछा, पापा कहाँ हैं? कथित तौर पर बच्ची ने कहा, पापा ड्रम में हैं। ये सच था या नहीं, इसका कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने बयान दिया कि बच्ची ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सौरभ के परिवार का शक और गहरा गया। आखिरकार सौरभ के भाई बबलू ने 18 मार्च 2025 को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस तुरंत मुस्कान के घर पहुंची। मुस्कान ने वही घिसी पिटी कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस को देखकर वे घबरा गई। उसकी हड़बड़ाहट ने पुलिस का शक और बढ़ा दिया। फिर साहिल और मुस्कान के रिश्ते का राज खुला। अब पुलिस को यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं, बल्कि कुछ और बड़ा था। पुलिस मुस्कान को थाने ले गई और साहिल की तलाश शुरू कर दी। मुस्कान से घंटों पूछताछ हुई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। पुलिस को लगा कि सच उगलवाना आसान नहीं होगा, इसलिए पूछताछ के बाद उसे उसकी मां के पास भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही मुस्कान ने मां को देखा, उसका धैर्य टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगी और एक खौफनाक सच बोल दिया, मां, हमने सौरभ को मार दिया। मां सन्न रह गई। उसने पूछा, क्या मतलब? मुस्कान ने कांपते हुए कबूल किया, मैंने और साहिल ने उसे मार डाला। यह सुनकर मां को गहरा झटका लगा। शायद मुस्कान को लगा था कि मां उसे बचा लेगी, लेकिन मां के लिए प्यार से बढ़कर इंसाफ था। उन्होंने बिना देर किए पति को बताया और सीधे पुलिस स्टेशन जा पहुंचे। अब वे सच सामने आ गया, जिसने पूरे मेरठ को हिलाकर रख दिया। मुस्कान ने थरथराते हुए कहा, हमने उसे मारकर ड्रम में सीमेंट डाल दिया। पुलिस सन्न रह गई। पूछताछ तेज हुई और आखिरकार सब कुछ सामने आ गया। साहिल को हिरासत में लिया गया और उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं था। पुलिस सीधे मुस्कान के घर पहुंची। वहां एक भारी ड्रम मिला, जिससे भयानक बदबू आ रही थी। जैसे ही ढक्कन खोला, सीमेंट में सड़ते हुए शरीर के टुकड़े नजर आए। सौरभ मिल गया, लेकिन वे अब सिर्फ एक लाश था। ड्रम इतना सख्त था कि उसे तोड़ना मुश्किल हो गया। पुलिस ने खास मशीनों का इस्तेमाल किया, तब जाकर ड्रम काटा गया। अंदर से सौरभ के गल चुके टुकड़े मिले। डॉक्टरों ने कहा, यह हालत इतनी खराब है कि पोस्टमार्टम भी मुश्किल होगा।
कबूलनामे, लाश और सारे सबूतों से साफ हो चुका था कि सौरभ की बेरहमी से हत्या हुई थी। जो बचे हुए हिस्से मिले वे परिवार को सौंप दिए गए। एक शादी जो प्यार से शुरू हुई थी धोखे और खून में खत्म हो गई। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, इंसाफ। मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से चाकू, नींद की गोलियां, मैसेज और दुकानों से खरीदी गई चीजों के बिल बरामद हुए। मेरठ में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान और गुस्से में था। यह कोई छोटा अपराध नहीं था। जिस पति ने उसके लिए सब कुछ छोड़ा उसी को बेरहमी से मार दिया। यह समाज को झकझोर देने वाली घटना थी। जल्दी ही मामला कोर्ट तक पहुंचा। जैसे ही मुस्कान और साहिल को कोर्ट लाया गया वहां भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उन पर टूट पड़े, मारने की कोशिश की। इंसाफ से ज्यादा अब लोगों को बदला चाहिए था। हर कोई फांसी की मांग कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मुस्कान की मां ने भी उसके लिए माफी नहीं मांगी। उसने कहा, उसने बहुत गलत किया। मैं चाहती हूं कि उसे फांसी मिले। एक मां का अपनी बेटी के लिए ऐसा कहना यह बताने के लिए काफी था कि गुनाह कितना भयानक था। मुस्कान और सौरभ की कहानी न पहली है न आखिरी। किसी के लिए यह बस एक खबर है, किसी के लिए एक सनसनीखेज कहानी। लेकिन जिनके साथ ये हुआ उनके लिए ये उनकी पूरी जिंदगी थी। सबसे बड़ा सवाल, क्या सौरभ को इंसाफ मिलेगा? और इंसाफ का मतलब क्या होगा? न्याय या बदला? जो कुछ हमने बताया वो अभी सिर्फ शक और थ्योरी है। इन्हें अंतिम सच मानना सही नहीं होगा। इसे सिर्फ एक कहानी की तरह देखें, क्योंकि असली फैसला कोर्ट में होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे बाकी वीडियो देखें और चैनल सब्सक्राइब करें।